अकेले ये मोहब्बत का बोझ उठाए मैं थक चुका हूं। मुझसे अब ये बाहर अकेले नहीं उठाया जा रहा। प्लीज इस मोहब्बत को मेरे साथ बांट लो। लेकिन मुमकिन नहीं है, आपने ये सब सोचा भी कैसे? दिल पर किसी का जोर थोड़ी होता है। जो बात दिल में थी बस तुमसे कह दी। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी यही करता। तुम्हारा क्या मतलब है? गलती हमारी गुड़िया की है कि उसने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया? नहीं, गलती आप लोगों की है जिन्होंने बिला वजह उसको प्रेशराइज किया। तुम भी अपनी बहन के साथ मिल गए हो। तुम्हें लगता है कि तुम दोनों के लिए गलत फैसले करेंगे? नहीं मॉम, ये नहीं लगता। लेकिन ये जरूर लगता है कि अपने बच्चों की खुशियों के लिए हर किसी का ज़मीर नहीं खरीदा जाता, खास तौर पे हमदान जैसे शख्स का। ऐसी बातें करके तुम हमदान की इस गिरी हुई हरकत को जस्टिफाई नहीं कर सकते। जस्टिफाई नहीं कर रहा डैड, मैं बस इतना कह रहा हूं कि इट मेक्स सेंस। हमें पता था ना हमदान के स्टेटस का, हमें आइडिया था कि वो क्या करना चाहता है। वो खुद पैसे कमा के अपने पैरों पे खड़ा होकर गुड़िया को वो तमाम खुशियां देना चाहता है जो वो डिजर्व करती है। लेकिन नहीं, हम लोगों को जल्दी पड़ गई। पता नहीं आप लोग किस मूड में थे, कहीं भागे थोड़ी जा रहा था वो। नहीं रजा, लेकिन हमें ये अंदाजा थोड़ी था कि वो अजनबियों की तरह बिहेव करेगा। फैमिली है, वी ट्रीटेड हिम लाइक फैमिली। आप कैसी बातें कर रही हैं? कम से कम ये बातें तो ना करें। हमने तुम्हें यहाँ लेक्चर देने के लिए नहीं, इस मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए बुलाया है। सो टेल मी, क्या किया जाए? कुछ भी नहीं, हमें कुछ भी नहीं करता। ये इन लोगों का पर्सनल मैटर है ना, ये खुद ही सॉल्व करें। गुड़िया तुम ऐसा करो, तुम हमदान से अपोलोजाइज कर लो। What do you mean अपोलोजाइज करेगी गुड़िया? गुड़िया इतनी गिरी हुई है कि जाके उससे अपोलोजाइज करेगी? तो फिर ये रिश्ता खत्म ही समझे, क्योंकि ऐसे तो ये रिश्ता बचने से रहा। मेरी बेटी के लिए रिश्तों की कमी नहीं है। डैड, रजा बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं जाऊंगी हमदान के पास उनसे एक्सक्यूज करने के लिए। मुझसे ये सब बातें करनी ही नहीं चाहिए थी। मेरे लिए हमदान और मेरा रिश्ता दुनिया की हर चीज से ज्यादा अहम है। ये सब मटेरियलिस्टिक चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है डैड। मैं उनसे बात करके सब संभाल लूंगी। देखो बेटा, अभी तुम्हारे पास वक्त है। कहीं ये ना हो कि तुम्हारी इस रिश्ते की ख्वाहिश जो है ये तुम्हारे लिए अजाब बन जाए जिंदगी में। वो नौबत नहीं आएगी। हमदान बहुत अच्छा लड़का है डैड, वो कभी भी गुड़िया को हर्ट नहीं करेगा। अच्छा लड़का है। Anyway, रुको। आप उसका फोन उठा लेना चाहिए था। क्यों? मुझे अब किसी से कोई बात नहीं है। हो सकता है उसको अपनी गलती का एहसास हो गया और वो एक आपसे एक्सक्यूज करना चाहती हो। तुम्हें इल्हाम हो रहा है क्या कि गुड़िया क्या चाहती है, उसकी क्या ख्वाहिश है? तुम्हें कैसे पता? उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? बात खत्म हो जाए तो बेहतर है। बात खत्म हो चुकी है ना, मैं फैसला कर चुका हूँ। और कैसे खत्म करते हैं बात? आपको पता है आपकी इस बात से उसका कितना दिल दुख रहा होगा। और मेरे बारे में सोचा कभी किसी ने? तुम भी उसके बारे में सोची हो? मेरे दिल में क्या चल रहा है तुमने सोचा क्या? दान प्लीज। है ना, प्लीज तुम आज मेरी बात सुनो बैठ के। मैं तुम्हें चाहने लगा हूं, है ना, तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं। अब तुम्हारे बगैर जिंदगी गुजारने का सोच भी नहीं सकता। मेरी हर खुशी, मेरी पूरी जिंदगी तुम्हारे पर मुनहसर है। मैं चाहता हूं अपनी जिंदगी का हर दुख सुख, हर अच्छी बुरी बात तुम्हारे साथ शेयर करूं। जब घर पहुंचूं तो तुम्हें सामने देखना चाहता हूं। जब सोकर उठूं मैं चाहता हूं तुम्हारा चेहरा देखूं। मुझे तुम्हारी आदत हो गई है।
कि तुम्हें मेरी मोहब्बत कभी महसूस नहीं हुई? कैसी बातें कर रहे हैं आप हमदान? बिल्कुल सही बात कर रहा हूं मैं। अकेले ये मोहब्बत का बोझ उठाए मैं थक चुका हूं। मुझसे अब ये बाहर अकेले नहीं उठाया जा रहा। प्लीज इस मोहब्बत को मेरे साथ बांट लो। लेकिन ये मुमकिन नहीं है, आपने ये सब सोचा भी कैसे? दिल पर किसी का जोर थोड़ी होता है। जो बात दिल में थी बस तुमसे कह दी, बाकी तुम्हारी मर्जी। लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं कि मैं तुम्हारा आदी हो चुका हूं, तुम्हारे बगैर रहना नहीं चाहता। अब मैंने बहुत सोचा है ना, अगर मैं कभी ये सोच भी लूं कि तुम्हें जिंदगी से निकाल दूं तो मेरे पास बाकी कुछ बचता ही नहीं है खसारे के अलावा। ये बहुत गलत बात है हमदान, ये तो वादा खिलाफी हुई। इसमें क्या गलत बात है? ना सब कुछ मुझ पे मुसल्लत किया गया है। अगर सच पूछो तो दिल से तुम्हें चाहता हूं मैं। तुम इस बारे में सोचो जरूर, प्लीज। प्लीज हमदान, मुझे इस बारे में अब कोई बात नहीं करनी। खुदा हाफिज़। एक्सक्यूज मी सर। एवरीथिंग ओके? जी सर, आपके पास ही आ रहा था। मुंह क्यों लटका हुआ तुम्हारा? एक बैड न्यूज़ है सर। बैड न्यूज? सर, हमदान साहब ने रेजिग्नेशन दे दिया है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? जी सर, ये उनका रेजिग्नेशन लेटर है। सर, इसमें कोई उन्होंने माकूल वजह तो नहीं बताई, लेकिन सर ये लेटर दिया है। I'll miss you so much. वैसे कब तक का प्लान है? प्लान तो 1 हफ्ते का है, लेकिन सोचो मैं जल्दी वापस आ जाऊं, आकर डैड से हमारी शादी की बात करूं। अब मुझसे और सब्र नहीं होता। सब्र करने वाले के लिए बहुत बड़ा इनाम है। मेरा इनाम तो तुम हो। मुझे अब जिंदगी से और कुछ नहीं चाहिए। ये कुछ ज्यादा ही बड़ा दावा नहीं कर दिया तुमने? जो दिल में है वही कह रहा हूँ, और वैसे भी मैं झूठ नहीं बोल। अच्छा, तो अगर सच बोल ही रहे हो तो एक सच और बोल दो। वो क्या? रज़ा, क्या इससे पहले तुम्हें कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई? कभी कोई अच्छा नहीं लगा जिसके साथ तुमने शादी करने के बारे में सोचा हो? ये सवाल अचानक से कहाँ से आया? कम ऑन रज़ा, बताओ ना। मैं इस मामले में बहुत लिबरल हूँ। अच्छा, मैं तुम्हें अपने बारे में बताती हूँ। इससे पहले मैं एक लड़की को पसंद करती थी, लेकिन डैड ने मना कर दिया, ये कह के कि वो एक मामूली आर्टिस्ट है और तुम्हें खुश नहीं रख सकता। उस वक्त तो मुझे बहुत गुस्सा आया उनकी इस बात पर, लेकिन अब मुझे उनके इस फैसले पर फख्र है, क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो रज़ा। तो ये था मेरा सच। अब मुझे तुम्हारे बारे में जानना है, बताओ ना। थी एक लड़की जो मेरे दिल को भाई थी। मैं उससे शादी भी करना चाहता था, लेकिन शायद हमारी किस्मत में नहीं लिखा था। लेकिन मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं। और कौन थी वो? तफसील नहीं बताओगे? कैसी तफसील जानना चाहती हो तुम? यही कि क्या नाम था उसका, कैसे मिले तुम दोनों, और क्यों रिग्रेट नहीं है तुम्हें? मैं उसे एक शादी में मिला था। जब पहली दफा मेरी नजर उस पर पड़ी तो वो रो रही थी। रोते हुए मुझे बहुत क्यूट लगी, लेकिन उसकी एंगेजमेंट हुई भी थी और that was that. अच्छा, तो क्या नाम था उस हसीना का? वो एक्चुअली मुझे
अंदर तुम यहाँ क्या कर रही हो? रुको, तुम कहाँ जा रही हो? ये यहाँ पर क्या कर रही है? और आपने इसका हाथ क्यों पकड़ा हुआ?